Exceed Academy. Connect to learn. प्रीवियस लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान क्वांटिटीज़ में अनसर्टेनिटी इस्तेमाल हो रही होती है, उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल दो मेजरमेंट्स हैं, x1 इज़ इक्वल टू 8.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह एक दूसरी क्वांटिटी है x2 इज़ इक्वल टू 25.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इन दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है। जब हम इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, उस दौरान इनकी अनसर्टेनिटीज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करने के बाद हम फाइनल आंसर में इन्हें इन्वॉल्व कर देंगे। अगर x2 माइनस x1 करते हैं 25.8 माइनस 8.5 एंड दैट्स इक्वल टू 17.3। अब इन की जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं या मेजरमेंट्स हैं, उनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया है और इनकी अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड करेंगे। 0.1 प्लस 0.1 तो ये बनेगा 0.2 और इधर प्लस माइनस का साइन आएगा। इसका मतलब ये है कि फाइनल आंसर के अंदर 0.2 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी पाई जाती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए अगर किसी फार्मूले में मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न इस्तेमाल हो रही है, उनकी अनसर्टेनिटीज़ को हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में निकालेंगे और फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सॉल्व करते हुए हम फाइनल आंसर में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। यहाँ V वोल्टेज है और I जो है वो करंट है, R रेजिस्टेंस है। वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ गिवन होंगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वोल्टेज इज़ इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, इसका यूनिट वोल्ट होता है। और जो करंट है वो गिवन है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। वोल्टेज के अंदर 0.1 वोल्ट की अनसर्टेनिटी है और करंट के अंदर 0.05 एम्पेयर की अनसर्टेनिटी है। अब इधर फार्मूले में डिवीज़न इस्तेमाल हो रही है, तो इनकी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के जो फार्मूला है, अनसर्टेनिटी इज़ इक्वल टू जो लीस्ट काउंट इस्तेमाल हो रहा होता है और डिवाइडेड बाय जो मेजरमेंट या वैल्यू होती है वो। अब अगर हम वोल्टेज के अंदर देखें, वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, तो दैट्स इक्वल टू 0.1 इसका लीस्ट काउंट है, 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2। अब ये हम परसेंटेज में चूँकि फाइंड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और ये आता है नियरली इक्वल टू 2%। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज के अंदर 2% अनसर्टेनिटी है और अगर करंट के लिए फाइंड करें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I, तो दैट्स इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 multiply by 100 and that's nearly equal to 6%.
6% करंट के अंदर अनसर्टेनिटी है। अब हम इन दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में सम अप करेंगे और फाइनल आंसर के अंदर इनकी वैल्यू फाइंड करके लिखेंगे। इससे पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई। V की वैल्यू जो गिवन है 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84। एक बात का ख्याल रखें कि जब आप डिवीज़न कर रहे हैं या सम अप या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उस दौरान ओरिजिनल वैल्यू को इस्तेमाल करें। अनसर्टेनिटी को अलग से सॉल्व करके उसे फाइनल आंसर के साथ सिर्फ जाके फिर सॉल्व करना है। इसका आंसर जो आता है ये 6.19। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 6.19। अब ये इसमें टोटल अनसर्टेनिटी को इन्वॉल्व रखते हैं, तो 6 + 2% 8% इसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अब 6.19 का जो 8% है, ये चूँकि परसेंटेज में अनसर्टेनिटी गिवन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करके इधर लिखनी है साथ में। अब 6.19 का हम 8% फाइंड करते हैं डिवाइडेड बाय 100, तो दैट्स इक्वल टू 0.4952। 6.19 है, हम राउंड ऑफ के रूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कम से कम जो वैल्यू गिवन है डेसिमल के बाद 1 डिजिट इस्तेमाल हो रहा है, यानी 5.2 है, तो इधर 6.19 को भी हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आएगा 6.1 के बाद जो है 9 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा है तो 1 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये 2 बन जाएगा। प्लस माइनस 8% की जो वैल्यू है अनसर्टेनिटी के अंदर भी हम डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 के बाद 9 है, तो ये 0.5 बन जाएगा। 0.5 वोल्ट पर एम्पेयर, यानी ऊपर वोल्टेज है और नीचे करंट का एम्पेयर ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। या हम रेजिस्टेंस के यूनिट को ओहम भी कहते हैं। इसी तरह अगर किसी फार्मूले में पावर इस्तेमाल हो रही है, तो वो पावर उस अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी सफ़ेयर का वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर V इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला हम जानते हैं 4/3 पाई r की पावर 3, 4/3 पाई r क्यूब। अब r जो रेडियस है, रेडियस में जो भी अनसर्टेनिटी होगी वो 3 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V, वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो 3 से मल्टीप्लाई होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R। फॉर एग्ज़ाम्पल, R की वैल्यू है 2.25 सेंटीमीटर और इसका लीस्ट काउंट गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ R इज़ इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब हम R के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। इसके लिए लीस्ट काउंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R, दैट्स इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय R की जो वैल्यू है 2.25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आता है 0.4%। अब इस 0.4% को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, दैट्स इक्वल टू 1.2%। अब सफ़ेयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4/3
मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.1416 एंड इनटू वॉल्यूम 2.25 और इसकी पावर 3। जब हम इसे सॉल्व करते हैं इसका आंसर आता है 47.689 और प्लस माइनस इस अनसर्टेनिटी को लिखेंगे 1.2%। अब ये परसेंटेज में गिवन है, लेकिन हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू इधर मेंशन करनी है। तो 47 इसे राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए देखेंगे कि कितने डिजिट्स डेसिमल के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 इस्तेमाल हो रहे हैं तो 2 ही इस्तेमाल करेंगे इधर भी। तो ये बन जाएगा 47.68 है, 8 के बाद 9 आ रहा है तो ये 47.69 बन जाएगा। और प्लस माइनस 1.2%, ये जो वैल्यू गिवन है इसका 1.2% फाइंड करेंगे। 47.689 मल्टीप्लाई बाई 1.2 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आता है 0.572। अब इस 0.572 को लिखते वक्त इसे भी राउंड ऑफ करेंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये आएगा 0.5 के बाद 7 है जो कि 5 से बड़ा है तो 0.6 लिखेंगे। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब में होता है। अब रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट आ जाएगा वॉल्यूम का। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सी वैल्यूज़ गिवन होती हैं और उनके अंदर अनसर्टेनिटी भी नहीं गिवन होती। तो इस दौरान अगर हमने उनकी एवरेज फाइंड करनी है, उनकी एवरेज और अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए रूल्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू हैं 1.20, 1.22, इसी तरह 1.23, 1.19, 1.22, 1.21, ये 6 वैल्यूज़ हैं। अब इन 6 वैल्यूज़ की अगर हमने एवरेज फाइंड करनी है तो इनको आपस में ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 1.20 प्लस 1.22, तो जब हम इनकी एवरेज फाइंड करते हैं एवरेज की वैल्यू आती है 1.21। ये सारी वैल्यूज़ मिलीमीटर में गिवन है, इनकी एवरेज का यूनिट भी मिलीमीटर ही रहेगा। अब एवरेज फाइंड करने के बाद जब हम अनसर्टेनिटी इनकी फाइंड करेंगे उसके लिए डेविएशन इस्तेमाल करेंगे। डेविएशन ये चीज़ है कि जो नेक्स्ट वैल्यू गिवन है उसमें से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1.22 है तो इसमें से 1.20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव में उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे और उनकी फिर एवरेज फाइंड कर लेंगे। इस केस में अगर हम देखें 1.22 माइनस 1.20 तो ये आता है 1.22 माइनस 1.20 तो ये आता है 0.02। इसी तरह हम सब की फाइंड करेंगे। 1.23 से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो फाइनल रिज़ल्ट आता है 0.02 टोटल वैल्यू 6 हैं तो हम इन्हें 6 से डिवाइड करेंगे और दैट्स इक्वल टू 0.0133। डेसिमल के बाद क्योंकि 2 ही डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम 1 के बाद 3 है जो कि 5 से छोटा है तो इसे 0.01 ही हम रहने देंगे। अब इनकी एवरेज के साथ इस अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस कर देंगे। ये सेंटीमीटर में,
सॉरी मिलीमीटर एन के यूनिट। यूनिट मिलीमीटर। अब जब हम इसे फाइनल आंसर लिखेंगे इनका तो ये आएगा 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। अगर किसी प्रॉब्लम में टाइम पीरियड और वाइब्रेशंस इस्तेमाल हो रही हैं तो उस दौरान उनके टाइम पीरियड को हम किस तरह फाइंड करेंगे और उसके अंदर अनसर्टेनिटी को किस तरह इन्वॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंडुलम है, पेंडुलम की जो 30 वाइब्रेशंस हैं उनके लिए जो टाइम लग रहा है वो 54.6 सेकेंड्स लग रहे हैं। 30 वाइब्रेशंस के लिए 54.6 सेकेंड्स लग रहे हैं। इस दौरान हम जब इनका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो उस पेंडुलम को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में लगता है। अब एक वाइब्रेशन के लिए हमने टाइम फाइंड करना है तो हम इसे 54.6 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। लेकिन इससे पहले हमने इसके लीस्ट काउंट और अनसर्टेनिटी को देखना है। लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट अगर हमारे पास नहीं गिवन तो हम उस क्वांटिटी में से ही लीस्ट काउंट को फाइंड कर सकते हैं। अब टाइम को हम जब देखते हैं 54.6, इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट इस्तेमाल हो रहा है। लीस्ट काउंट इसका होगा 0.1 सेकेंड, यानी जो भी वॉच इस्तेमाल हो रही है टाइम मेजर करने के लिए उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड होगा। ऑलराइट, तो इसकी अगर अनसर्टेनिटी फाइंड करें, अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए लीस्ट काउंट को वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वाइब्रेशंस, तो ये सेकंड में ही आ जाएगा। मतलब हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 0.1 डिवाइडेड बाय 30 वाइब्रेशंस, तो दैट्स इक्वल टू 0.003 सेकेंड्स। टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ रही है 1.82 सेकेंड्स हैं और इस अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस 0.003 सेकेंड्स। अब ये चूँकि टाइम है, टाइम की वैल्यू, टाइम जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा होगा टाइम के अंदर हमने डेसिमल को नहीं देखना, बल्कि टाइम क्योंकि फिक्स वैल्यू है उसको हम राउंड ऑफ या चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम टाइम को वैसे ही रहने देंगे। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास टाइम पीरियड आया 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर कोई मसला है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।